हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो स्वाति की तरफ से है। स्वाति ने जो कहा है वो बातें हैं और कुछ हैं नीतू दीदी की, क्योंकि नीतू दीदी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने एक कम्युनिटी डाली है। तो पहले तो हम उनकी कम्युनिटी सुना देते हैं। उन्होंने कहा है, प्लेटफॉर्म पर किसी भी महिला के कैरेक्टर पर वार करना सबसे आसान होता है, जिसने अपनी माँ, पत्नी, बहन और मुंह बोले किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा। तो मैं तो एक कमज़ोर और गरीबी में बंधी हुई औरत हूँ। मैं इज्जत की परवाह करने वाली महिला से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ इस मामले में आप सब मेरा साथ दो। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि कहीं ना कहीं आप सबके अंदर मेरी जैसी एक महिला छुपी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग भी आवाज़ उठाएं कि ऐसे लोग खुद कभी ऐसी महिलाओं का यूज़ ना करें जो कि अपने परिवार से बंधी होती हैं, रिश्तों में बंधी होती हैं। तो उनका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं शोषण हुआ है दोनों तरफ से, और इसलिए वो परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उन्होंने तो सिर्फ रिश्ते निभाए थे, दोस्ती के रिश्ते, लेकिन इतना बड़ा धोखा मिलेगा उन्हें तो ये पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं उनकी गलती तो है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उनकी गलती है, क्योंकि ऐसे किसी का साथ देना जो इंसान गलत था, तो भाई आपको भी सुनना ही पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आपको पहले ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि अगर हम किसी का इस तरह से साथ देंगे तो क्या होगा मेरे साथ। वही हुआ है। तो साथ तो सभी लोग दे रहे हैं आपका, और कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं। जो भी है, आगे चलकर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्वाति और हमारी जगत भाभी, इनका कोल्ड वार शुरू हो गया है। अब ये दोनों वीडियो बना रहे हैं। स्वाति ने बल्कि वीडियो बनाने के बाद ये भी बोला कि ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगर इनकी तरफ से कोई भी वीडियो आता है किसी भी महिला या पुरुष के लिए, निगेटिव कुछ भी, तो हम बोलेंगे, वरना हम चुप हैं और हम चुप ही रहेंगे। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है आपने जो भी बोला। लेकिन इधर जगत भाभी ने कम्युनिटी डाली थी कि दोस्ती के लिए, कि दोस्त इस तरह के नहीं होते। भाई दोस्तों ने तो दोस्ती बहुत निभाई, स्वाति ने भी यही बात बोला, दोस्तों ने अपनी दोस्ती बहुत निभाई, लेकिन आप शायद समझ नहीं पाई। उन दोस्तों को भी किनारे कर दिया, एक एक करके सबको किनारे कर दिया, सबको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? सभी तो आपको ही चाहते थे। स्वाति भी आपके सपोर्ट में थी, जगत भाभी, उनका पति अंकुश वो भी आपके साथ ही था। कहीं ना कहीं वो भैया का भी साथ दे रहे थे। लेकिन अब जो है, आप जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, जो बोल रही हैं, अब आपके पति शांत हो गए हैं, तो अब आप बोल रही हैं। जब किसी औरत के साथ आपके पति बेइज्जती करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, तब आप नहीं आई सामने। लेकिन जैसे ही किसी ने आपके पति पर उंगली उठाई तो आप तुरंत आ गई। क्यों? वो भी तो आपके दोस्त थे जो आपका साथ दे रहे थे। आपको तो इस समय साथ की ज़रूरत है ना। आप रो रही थी कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। अब भाई साथ तो सभी दे रहे थे, स्वाति ने यही बोला कि हम सब आपका साथ ही दे रहे थे, फिर भी आपने ऐसा किया। क्यों किया? सबके लिए गलत गलत बोलना, लाइव में जा कर के भी बोलना, ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती किसी ऐसी महिला के लिए जो दुखी है। ठीक है, आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन ये सब आपका ही किया धरा है, किसी दूसरे का नहीं है। किसी दूसरे का क्या, तीसरे को आप बोल रही हो कि तीसरा बिचौलिया बीच में आया और उसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। तो भाई किसी की वजह से कोई रिश्ता नहीं खराब हुआ, कई लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की थी। सबसे बड़ा उदाहरण है, सरिता जी ने खुद आकर के बताया कि उन्होंने भी ये चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप मुकर गई। आप तो सीधे जगत दीदी से जाकर मिल गई कि भाई मुझसे गलती हो गई, उन्होंने मुझे भड़का दिया था, मैंने ऐसे बोल दिया, क्योंकि आपके पति ने पहले ही जाके उनको बता दिया। तो आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि ये चीज़ें गलत है। आपको उसी वक्त बोल देना चाहिए कि नहीं, मुझे आप पसंद नहीं हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पति आपसे मिले। क्यों नहीं बोला?
अब आप रो रही हो, सिंपैथी कार्ड खेल रही हो, ऊपर से उल्टा सीधा बोल भी रही हो सबको, तो कहीं से आप सीधी तो नहीं हो। कोई महिला सीधी इस तरह से नहीं होती है कि उसे पता ही ना हो कुछ क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला आपके पति के साथ ऐसा हो रहा है। और अभी भी संभल जाओ, आपका पति शायद सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी सुधर जाओ और अपनी चीज़ें सही कर लो। दूसरों पे उंगली उठाने से अच्छा है कि आज इसने ऐसा किया, कल उसने ऐसा किया, मतलब सब गलत हो गए, आप सही हो। तो आप सबको छोड़ो, आप सिर्फ आप अपना घर देखो, अपना पति देखो, अपनी फैमिली देखो, सबको सही करने में वो समय दो, तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक आप सोशल मीडिया से ये चीज़ें हटाओगी नहीं, रोज कम्युनिटी डालना बंद नहीं करोगी, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। वैसे ही आप रोती रहोगी, चीखती रहोगी, चिल्लाती रहोगी, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब कोई भी हेल्प आपकी नहीं करेगा। क्योंकि जिसने जिसने आपकी हेल्प की है उसकी धज्जियां उड़ी हैं, तो अब कोई हेल्प करने नहीं आएगा। तो आप अपनी हेल्प खुद करिए, और किसी के सामने रोने से कुछ भी नहीं होगा। अगर व्यूज़ के लिए कर रही हैं तो भाई ठीक है, आप व्यूज़ के लिए कर रही हो तो ये चीज़ें भी बताओ कि हमारा कंटेंट है ये, तो पब्लिक भी परेशान ना हो। पब्लिक तो परेशान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन तो बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, घर के सबके बुज़ुर्ग भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या परोसा जा रहा है थाली में, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आप थोड़ा सोच समझकर अपनी लाइफ का डिसीज़न लीजिए, आपको क्या करना है। और शायद आपके पति धीरे धीरे अगर नॉर्मल हो रहे हैं तो उनसे बात करिए, उनके साथ रहिए और अपनी चीज़ें सही करिए। किसी से लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्वाति ने जैसे बोला है कि अब वो अगला वीडियो नहीं लाएगी, तो अब आप भी कुछ मत करिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जगत दीदी भी अगर वो शांत रहना चाहती हैं तो उन्हें भी रहने दीजिए भाई, अपनी ज़िंदगी वो भी सुकून से जिए, क्यों किसी को उकसाना। मुझे तो बस इतना ही कहना था कि भाई सभी लोग सुकून से रहो और शांति से रहो, सबको जीने दो और खुद भी अच्छे से जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उससे पहले हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।